my dear, one thing which is very important, आपकी जो रिसर्च वाली स्किल है वो बहुत डिफरेंट होनी चाहिए। और आज का जो रिसर्च है उसमें 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, जो कम से कम आपके अंदर अगर नहीं है तो यू जस्ट ट्राई टू डेवलप। नंबर 1, इंग्लिश, जो बहुत इंपॉर्टेंट। आप रिव्यू ऑफ द लिटरेचर भी करेंगे, आप गूगल पर भी जाएंगे, आप उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड मैटर्स को भी अगर खोजेंगे तो वो सब कुछ आपको इंग्लिश में मिलेगा। और उसको समझने के लिए लैंग्वेज का होना आपके लिए बहुत जरूरी है। नंबर 2, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि आज का आपका जो रिसर्च है ना, 3 चीजें होती हैं। आप प्लानिंग करते हो, मैनेजमेंट में 3 चीजें बताएंगे। आप प्लानिंग करते हो, और प्लानिंग करने के बाद उस प्लानिंग को कैसे इम्प्लीमेंट करना है इसके लिए आप अरेंजमेंट करते हो। And on the basis of that arrangement, you go for executing it. And we all do. हम सब करते हैं, यही करते हैं। हम पहले प्लान करते हैं, फिर उस प्लान को कैसे आगे बढ़ाना है उसके लिए we make proper arrangement. And on the basis of that arrangement, we go for executing. Research is also based on this. क्या करना है, कैसे करना है, और जो करना है उसका सोल्यूशन, और इट इज गोइंग टू टेक शेप। तो पहली चीज जो मैंने आपको बताई, दैट इज लैंग्वेज, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप हिंदी में कर रहे हो, अंग्रेजी में कर रहे हो, विषय पे डिपेंड करता है, लेकिन कोशिश ये करिए कि आप अपना जो रिसर्च वर्क है, आप अपना जो पीएचडी वर्क है, कैन बी इंस्टीट्यूट इन इंग्लिश। दूसरी चीज, कंप्यूटर का आपके पास नॉलेज होना चाहिए। और तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, और वो होती है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग हों जो स्टैटिस्टिक्स किसी फेज में पढ़े। Whatever tools and techniques have been given in a statistics, उनकी आपको जानकारी। आज का रिसर्च वो रिसर्च नहीं है जो आज से 10 साल पहले या 5 साल पहले हुआ था। आपने देखा होगा कि सारे पैरामीटर्स बदल। आज आपको रिसर्च करने के लिए सिनॉप्सिस जमा करने के पहले 6 महीने का ये कोर्स करना पड़ेगा, फिर पास होना पड़ेगा, तब आप सिनॉप्सिस जमा करेंगे। और वो जो आप सिनॉप्सिस जमा करेंगे उसके लिए यू हैव टू डू अ लॉट, उसके एक एक लाइन पे फोकस करिए। आप जब भी सिनॉप्सिस बनाते हैं, अभी से इन 6 महीनों में आप सोच लीजिए, हर दिन अपने सिनॉप्सिस पे आप दीजिएगा समय, और उसके पहले अपने टॉपिक के सिलेक्शन पे फोकस करिएगा, और उसके आधार पर अपने सिनॉप्सिस को सिनॉप्सिस के लिए अपने कुछ पैरामीटर। मैं आपको ऐसे ही बोल के बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन को मेंशन करें, जो भी टॉपिक है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं लूँ, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, एक टर्म मैनेजमेंट में, कॉमर्स में वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। इंट्रोडक्शन में इस बात को फोकस करना है, व्हाट इज वर्किंग, व्हाट इज कैपिटल एंड व्हाट इज मैनेजमेंट। यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट।
मैंने आपसे अभी बोला कि टॉपिक के एक एक शब्द पर आपका पूरा कमांड है, एंड इफ यू डोंट हैव कमांड, वही सस्पिशन शुरू। दैट इज व्हाट इंट्रोडक्शन। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट तीनों को अलग अलग डिफाइन करेंगे, एंड देन कम with what is working capital. This is what we do. The second part is known as review of the literature. Review of the literature का मतलब होता है जो मैंने क्वेरी कहा आपसे, दूसरों ने क्या कहा है, क्योंकि आप पहली बार काम करने नहीं जा रहे हैं, इसमें बहुत लोगों ने काम कर लिया, उनका क्या करना। आप जो खोजने की बात तलाश रहे हो, क्या दूसरा कोई तलाश चुका है कि? और अब जो एडवांस रिसर्च हो रहे हैं उसमें रिसर्च गैप की बात की जा रही है। पहले कॉमर्स में, आर्ट्स में, मैनेजमेंट में रिसर्च गैप नहीं होता, साइंस में हुआ करता। रिसर्च गैप का मतलब होता है कि ये जरूरी नहीं है कि एक रिसर्चर की अपनी एक लिमिटेशन होती है, वो सारी चीजों को दे, जो पार्ट उससे रह जाता है अंत में वो दिखता है कि these are the various things which have been left over, और वो जो चीजें जो रह गई हैं वो एक दूसरे नए रिसर्चर के लिए क्या बन जाती है, they become the topic. आप रिव्यू ऑफ द लिटरेचर बहुत जरूरी है, हम बिल्कुल फोकस नहीं करते हैं उस पर, नकल करके 8-10 लोगों का कुछ ही लिख लेते हैं, उस पर कभी बेईमानी नहीं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हो, वही एक खास पीरियड होता है तुम्हारे लिए, when you come to know or when you have the knowledge about that topic, you go in the depth of the topic. फिर उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी करते हो, स्कोप ऑफ द स्टडी करते हो, रिसर्च मेथोडोलॉजी की बात करते हो, स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड टेक्निक्स की बात करते हो, चैप्टर प्लान की बात करते हो, और फिर उसके बाद आप लिमिटेशन कम एट द लिमिटेशन। तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप रिसर्च में आए हैं, कभी इसको बोझ मत मानिएगा, यार ये तो बोझ है, नहीं, शौक पैदा करिए। और अगर हम कोई काम शौक से करते हैं, हमेशा ध्यान दीजिएगा, वो काम कहीं ना कहीं इट गिव्स यू रिवॉर्ड इन योर लाइफ। तो पहली चीज ऑनेस्टी बहुत जरूरी है। रिसर्च में दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, और दैट इज द पेशेंस। इफ यू डोंट हैव पेशेंस, कई बार 100 पन्ने पढ़ने के बाद हमको अपने रिसर्च से रिलेटेड एक लाइन नहीं मिलता, then you have to control yourself. If you don't have patience, you will not be able to carry your research. Third thing, your guide. Always be very much careful at the time of selecting your guide. Whether he is having an academic sense, कहने को तो क्लास में 50 विद्यार्थी होते हैं, लेकिन क्या रियली all those 50 just deserve as a विद्यार्थी? ये आपसे अच्छा कोई इसका जवाब नहीं दे सकता। So, what is the
most important thing at the time of selecting the right, you be very cautious whether that fellow is having academic sense to deal with you, to deal with the topic, to do justice. And the fourth important thing, always keep your topic in your